कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 4 जो है हमारा द्विघात समीकरण। सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण हमको पढ़ना है ax² + bx + c = 0। अगर हमारा समीकरण इस रूप में आएगा तो द्विघात समीकरण होगा। इसमें a का मान, b का मान और c के मानों से तुलना की जाती है। a का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर a का मान 0 आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन नॉट इक्वल a = 0, अर्थात a का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसको कि द्विघात समीकरण कहते क्यों हैं। द्विघात समीकरण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो x की घात होती है, जो सबसे बड़ी घात x की है, वो हमारा क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग 6 पार्ट को हल करेंगे, 2 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 1 जांच करना है यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले तो x + 1 का होल स्क्वायर तो है, लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इस फार्मूले पे इसको रख के तोड़ देते हैं। चलते हैं a² अर्थात x² + 1 का स्क्वायर a² + b² + 2ab बराबर 2 का गुणा x में कर लेते हैं, हो जाएगा 2x - 2 × 6 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। x² + 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 2 का x में करेंगे 2x, 1 का गुणा करेंगे 2x ही रहेगा। 2x माइनस पक्षांतर करेंगे, 2x को इधर ला देंगे, 2x हो जाएगा -2x a + 6 बराबर लास्ट में 0 लगाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण में लास्ट में बराबर 0 दिया होता है। अब आगे चलते हैं। 2x + 2x माइनस क्या हुआ, कट गया, बचेगा क्या हमारा x² + 1 और 6 हो गया 7 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हमने आपको बताया कि a नहीं 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं। आगे देखते हैं। a का मान कितना यहाँ पे है, 1 आएगा, 1 हो जाएगा। b का मान क्या है, b का मान कुछ नहीं दिया है, 0 मान लेते हैं। और c का मान हमको यहाँ पे 7 दिया हुआ है, अर्थात a 0 नहीं है, बाकी सब 0 हो सकते हैं, लेकिन a का 0 मान आ जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर a का मान 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे a का मान 0 नहीं है तो लिख लेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करिए। अब इसके बाद देखते हैं पार्ट 2। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2। कह रहा है कि x² - 2x बराबर एक कोष्टक में दिया है -2 और अगले कोष्टक में दिया है 3 - x। जांच करना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सरल करते हैं। लिखेंगे x² - 2x बराबर -2 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 दूना 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे हो जाएगा 2x। पक्षांतर कर लेते हैं। x² - 2x ये बराबर हटेगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। द्विघात समीकरण इसलिए बराबर 0। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे 2x होगा। आगे देखते हैं x² - 2x आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा -4x + 6 = 0। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c से। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे a बराबर 1 निकल जाएगा। b बराबर क्या निकलेगा, b बराबर -4 निकलेगा, और c बराबर हमको निकलना है यहाँ पे 6। अर्थात हमको ए बी और सी तीनों का मान मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण लिख लेंगे। अतः यह एक द्विघात समीकरण है।
अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आप लोग इसे नोट करिए। हाँ, यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे b बराबर या -4 है, क्योंकि b का मान यहाँ पे -4 दिया। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कह रहा है x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3। देखना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे हो जाएगा x² प्लस x का गुणा +1 में करेंगे हो जाएगा x, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, और -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 बराबर सेम वही काम करेंगे। x का गुणा x में करेंगे हो जाएगा x² प्लस x का गुणा +3 में करेंगे हो जाएगा 3x, -1 का गुणा x में करेंगे हो जाएगा -x, और -1 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 3 एकम 3 अर्थात -3। आगे चलते हैं। x² प्लस x -2x -2 पक्षांतर कर लेते हैं। x² है माइनस में जाएगा x² -3x प्लस x और +3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कटता है और क्या घटता है, क्या बचता है। x² प्लस है, यहाँ पर x² क्या है, माइनस में दिया हुआ है। अब जोड़ लेते हैं क्या क्या बचा हमारा। 1x 2x मिलकर हो जाएगा 2x -2x, फिर -3x दिया हुआ है +3, x और x से कट गया, -2x बचा हुआ है। यहाँ पे 1x यहाँ पे प्लस में है और 1x यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, -2x -2x हो गया, और -3x -3x बचा हमारा क्या, -2 और 3 बच गया। लिख लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, इसको भी लिख लेते हैं, 3 में से 2 गया, हमारा बचेगा 1। आगे चलते हैं। 2x प्लस में है, 2x माइनस में भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारा -3x + 1 बराबर 0 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a का मान नहीं दिया है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b बराबर दिया है -3 और c बराबर दिया है 1। a का मान 0 हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं पार्ट 4। कह रहा है x-3 और 2x + 1 बराबर x × x + 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए इसको सरल करते हैं और जांच करते हैं। x का गुणा 2x में करेंगे हो जाएगा 2x², फिर x का गुणा +1 में करेंगे x से कम x, -3 का गुणा 2x में करेंगे तो -3 दूना 6x हो जाएगा, -3 का गुणा +1 में करेंगे तो -3 कम 3 बराबर x का गुणा x में करेंगे x² हो जाएगा, प्लस x का गुणा 5 में करेंगे हो जाएगा 5x। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, हो जाएगा 2x² + x -6x -3, यह प्लस x² है तो हो जाएगा -x² -5x बराबर 0, +5 है तो आए इधर पक्षांतर होगा तो -5 हो जाएगा। चलते हैं आगे, प्लस x² से यहाँ पे -x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, x² + x माइनस, यहाँ पे -6x दिया हुआ है और यहाँ पे -5x, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -6 5 11x -3 बचेगा बराबर 0। आगे चलते हैं, हो जाएगा x² 1x में से 11x घट जाएगा, बचेगा -10x -3 बराबर 0। 10x इसलिए बचा है माइनस, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या और यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ 1 में से 11 निकल गया इसलिए -10 बचा है। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं द्विघात समीकरण से। लिखेंगे द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर या के रूप में व्यक्त करने पर आगे हो जाएगा ए बराबर यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, 1 हो जाएगा। बी बराबर क्या मिल रहा है यहाँ पे -10 अर्थात -10 लिख लेंगे और सी बराबर हमको मिल रहा है -3 तो -3। हमको यहाँ पे भी ए का मान 0 नहीं मिला है इसलिए क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा। आगे लिख लेते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं पार्ट 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले सरल कर लेते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का गुणा -3 में करेंगे हो जाएगा -2 3 6x, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा -x और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा 3 × 3 बराबर। वही काम इधर भी करेंगे, x का गुणा x में करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा -1 में करेंगे तो हो जाएगा -x, प्लस 5 का गुणा x में करेंगे प्लस 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 × 5 हो जाएगा। आइए पचहत्तर करते हैं इसको, हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x - x प्लस 3 बराबर के बाद प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। आगे चलते हैं, -2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, एक 2x स्क्वायर क्या हो गया कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x और 1x 7x हो गया, और 7 और 5 यहाँ पे x है, 7 5 12x हो गया, लिख लेंगे 12x। यहाँ पर प्लस एक x है, लिख लेंगे प्लस x, और यहाँ पे 5 और 3 है, प्लस प्लस में दोनों है जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 0। आगे चलते हैं, x स्क्वायर, एक x में से 12x को निकल जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही इसलिए माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा 11x प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर या तुलना करने पर। तो हमारा a बराबर यहाँ पे निकल के आ गया 1, b बराबर आ जाएगा -11 और c बराबर आ गया 8। हमको a का मान 0 नहीं मिला अर्थात ये एक द्विघात समीकरण होगा। लिखते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखते हैं पार्ट नंबर 6। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले इसको सरल करते हैं फिर देखते हैं यह द्विघात समीकरण है या नहीं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उतार लेंगे बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर अर्थात कह सकते हैं इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूले पे इसको तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। आगे चलते हैं सरल करते हैं इसको, है हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना के 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण इसलिए 0 लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पर छात्र कर लेते हैं, जो प्लस में हो माइनस में जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 0। आगे अब देखते हैं क्या कटता है इसमें।
एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, कट गया। आगे चलते हैं, 3x प्लस में है और 4x प्लस में है, दोनों मिलके हो जाएंगे 7x। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर 1 है प्लस में और यहाँ पे 4 है माइनस में, तो 1 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करने पर या तुलना करने पर, तो हमको a का मान तो कुछ दिया ही नहीं है अर्थात 0 हो जाएगा, b का मान दिया हुआ है 7 तो 7 लिख लेंगे, और c का मान दिया हुआ -3 तो -3 लिख लेंगे। जब यहाँ पर a 0 हो गया तो यह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि नियम है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है, बाकी b और c का मान, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a का मान 0 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और पार्ट 8 आप स्वयं करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा, और मिलेंगे अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ।